करना ही करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। तो ये करने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा काम आसान हो जाएगा आपकी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो याद कर लेना है, बिकॉज ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और ऐसा सकता है व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो ओ लाइनर होगा एंड आपका गेम समाप्त कर देगा अगर आपको उसका आंसर नहीं पता। तो करना है इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना ही करना है। अगर लीव किए तो देख लेना भाई, क्वेश्चंस हैं जो कि आपके चैप्टर में 6 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में से आ सकते हैं। प्लीज डोंट ना कि भाई हम कर रहे हैं, एक बेबी स्टेप ले रहे हैं, अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। तो वो चुकेगा नहीं, जो मैं बताया हूँ उसमें से बहुत हाई चांसेस है आने का। सो हेलो अंडर पंटर्स, कैसे हो आप लोग? माई सेल्फ विनायक दुबे, योर कैटलिस्ट भैया, एंड वेलकमिंग यू ऑल इन आवर अभेद्य सीरीज। इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम साइंस 1 एंड साइंस 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड आपका अलजेब्रा, ज्योमेट्री, यानी कि मेन जो आपके चैप्टर्स आपके सब्जेक्ट्स के कवर करने वाले हैं, ताकि आपका बहुत ज़्यादा काम आसान हो सके कि आपको प्रिसाइज कंटेंट मिल जाए जिसको आपको करना ही करना है। इसके अलावा मतलब जो इंपॉर्टेंट होता है आपको करना है, बट जो बताया गया है अभी इस सीरीज में वो तो आपको करना ही करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। तो ये करने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा काम आसान हो जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो, इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 के ऊपर, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। In previous video we have talked about heat, most important questions heat के ऊपर। In this video we will discuss about most important questions on chapter number 6, that is reflection of light। तो देखो शुरू करते हैं आपका इस चैप्टर को। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आप अपने टेक्स्ट बुक में आना, तो आपको मैं जो बता रहा हूँ ये आपको मार्क कर लेना सीबी के नाम से, that is एटलीस्ट भैया इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अपने को सबसे पहले करना है लर्न कर लेना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड वाटर, ठीक है। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर और वाटर को, इसको अपने को लर्न कर लेना है। 1.003 है ऐसा कुछ एंड 1.33, इसी के इस लाइक ऐसा करने के लिए इतना अच्छे से याद नहीं आ रहा है, बट ये है आपका, ये आपको याद कर लेना है, बिकॉज ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और ऐसा सकता है व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो वन लाइनर होगा एंड आपका गेम समाप्त कर देगा अगर आपको उसका आंसर नहीं पता तो, और आप इसको समाप्त कर दोगे अगर आपको उसका आंसर पता है तो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका 6.4, जो आपका फिगर है ना, डायग्राम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया वाला करके, जो डिफरेंट मीडिया में आपका ये अपने को कर लेना है अच्छे से डायग्राम। ये तो मैंने ऐसे आपको कवर किया था मिड सीरीज के अंदर, बड़े कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया तो आपको छूटना नहीं चाहिए। तो ये अपने को करना है, ये अच्छे से डायग्राम का प्रैक्टिस कर लेना कि डेंसर मीडियम में क्या होगा, रेयर मीडियम में क्या होगा, तो ये आपका काम हो जाएगा बड़े आसानी से। अब अपने को करना ये है कि कृपया अपना टारगेट खोल लेना, अभी खोल लीजिए या तो बाद में खोल के देखना। तो अपने को आप टारगेट में आओ, ठीक है। टारगेट में आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप टारगेट से पढ़ रहे हो। अगर आपने नहीं पढ़ रहे हो तो भैया आप थोड़े से गलती कर रहे हो, बिकॉज साइंस के लिए टारगेट प्रेफरेबल सब करते हैं और मैं भी प्रीफर आपको वही कर रहा हूँ। तो आपको टारगेट में आना है, और अगर आपके पास टारगेट नहीं है, बाय चांस यू आर यूजिंग अनदर सोर्स दैट इज डाइजेस्ट और मास्टर की, तब भी आपके पास ये कंसेप्ट तो होगा ही होगा कि अपने को उसमें से मिराज वाला जो है आंसर वो कर लेना है। फिर कौन सा है, अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार हो गया, वो कर लेना है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट विद डायग्राम, ये कर लेना। एन अपरेंट पोजीशन, ये कर लेना। ये कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको सीरियस व्हाट इज मिराज कंसेप्ट, व्हाट इज मिराज कंसेप्ट। फिर आपके ऊपर आ जाएगा अपरेंट पोजीशन स्टार ही है ना, हल्का सा मेरे को डाउट हो रहा है यार इसके ऊपर, स्टार के ऊपर तो हो नहीं सकता, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कह सकते हो शायद, ऐसे ही होगा।
एक्सट्रीमली सॉरी, अगर ये रहा तो भी आप लाइक एडजस्ट कर लेना, बिकॉज मैं सडनली आपके पास वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मैंने माइंड लाइक रिमेंबर कर रखा था भाई ये कंसेप्ट जो आ सकते हैं, तो हल्का सा अगर ऊपर नीचे हो गया तो आई होप यू विल एडजस्ट एंड एक्चुअली सॉरी फॉर इट। ये हो सकता है गेस ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो सकता है। पेन क्वेश्चन किसका था यार, ऑप्शन ऐसा रखा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये कर लेना। तो देखो ये कर लोगे तो आपका टारगेट सबको ये कर लेना है, छोड़ना मत, चाहे कुछ भी हो जाए, अदरवाइज फिर गेम आपके हाथ से फिसल जाएगा। इसके बाद हम आते हैं रेनबो फॉर्मेशन, यहां पे आना, रेनबो फॉर्मेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप डबल स्टार मार लो, बिकॉज रेनबो फॉर्मेशन के बाद कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको आप मेरे हिसाब से या मेरे हिसाब से कि आपको करना ही नहीं है, लीव करना ही नहीं है, इसको आपको करना है, इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना ही करना है। अगर लीव किए तो देख लेना भाई बहुत मार खाओगे आप, ये कर लेना, आपका काम हो जाएगा। फिर आप एक्सरसाइज में आओगे, सो आफ्टर यू विल कम इन एक्सरसाइज। और जब एक्सरसाइज में आओगे ना, तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत इजी है। ये आप देखो सब ऑब्जेक्टिव्स हैं यार इसमें, पहली बात तो ये कि इसमें सब ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो ये आप कर लेना। अब इसमें रोना मत कि भैया कैसे करना है, आप सीधे क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि आपका न्यूमेरिकल है। क्या न्यूमेरिकल, तो इसमें तो बस 2 ही न्यूमेरिकल हैं, 2 हैं, उसमें से ए और बी है, मैं कहूँगा बी कर लो, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अगर आप बहुत मुझे सपोर्ट कर रहे हो या करते आ रहे हो तो भाई मेरे लिए भी कर लेना, सबसे इजी, कोई टेंशन नहीं, कोई रिस्क नहीं, कोई डर नहीं। तो ये आपको पूरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके चैप्टर में 6 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में से आ सकते हैं। प्लीज डोंट निग्लेक्ट द क्वेश्चंस व्हिच आई हैव मेंशन्ड हियर और एल्स यू विल रिग्रेट। रिमेंबर दिस, जो मैं बताया हूँ ये तो आपको करना ही करना है, जो नहीं बताया हूँ वो तो आप भाई, वो तो एज आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप कर लोगे, और नहीं भी करते हो बट स्टिल ये आपको करना है, बिकॉज एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लीव मत करना, चांसेस बहुत हाई होते हैं कि वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। देयर इज नथिंग, आपके पास इतना टाइम बचा है, एक चैप्टर अच्छे से कर लेते हो। अगर आप अभी ऐसे भाव खाओगे या इतना आलस आएगा आपको उस चैप्टर्स को करने में, ऐसे चैप्टर्स को, तो 11th-12th में आपको क्या होगा, नो मैटर वेदर विल गो फॉर कॉमर्स और आर्ट्स, स्टिल यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड एज कम्पेयर टू क्लास 10th। बिकॉज पता है 12th में आपका परसेंटेज हमेशा गिरता है, मेजॉरिटी केसेस में 95% केसेस में, 95 ज़्यादा हो गया, 98% केसेस में परसेंटेज गिरता है। तो ये अपने को नहीं करना है 12th में, तो इसलिए अपने को अभी से अच्छा सा हैबिट रखना है कि भाई हम कर रहे हैं, एक बेबी स्टेप ले रहे हैं, अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। तो ये आपको एक ओवरव्यू दे दिया आपको चैप्टर नंबर 6 के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आ गया है तो एक लाइक तो कर ही सकते हो, नहीं आया तो डिसलाइक कर देना, और उसका रीज़न दे देना कि भैया मुझे इस कारण से वीडियो पसंद नहीं आया, या आपने कवर नहीं किया, एंड एक्चुअली सॉरी मैंने जो ये अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार या अपरेंट पोजीशन ऑफ सन है या टीम ऑफ स्टार है यही है, बट ये तो पक्का है, ये इंपॉर्टेंट भाई, ये कर लेना, ये बच गया, ये तो इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला। तो इसके लिए आई होप यू विल एडजस्ट, बिकॉज मैं भी अपने स्टडीज़ में इंगेज हूँ, तो इतना मैं डीप में इसके ऊपर देखा नहीं था, बट मैं लिस्ट बना के रखा था, मुझे पता है ये कंसेप्ट हैं, तो इसके चांसेस बहुत हाई हैं, तो ये तब तो बता रहा हूँ, इसमें से आपको कुछ चुकेगा नहीं, जो मैं बताया हूँ उसमें से बहुत हाई चांसेस आने का, एंड अपने को इंपॉर्टेंट भी है एज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम। तो ये पूरा आपका हो गया, आई होप वीडियो पसंद आया होगा, आ गया है तो लाइक आप बता ही दियो, आपको कवर कर दिया हूँ, नहीं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। एंड बाय बाय एंड 1.5 epoxy painting।